तो अब इस खाद को हम कर लेते हैं मिक्स और अपने सारे पौधों के अंदर एक एक करके डालेंगे। ये खाद इतनी पावरफुल खाद है, इस खाद के अंदर इतने गुण हैं कि बरसात के मौसम में आप जो भी सब्जियां लगाएंगे वो भर भर की फ्रूटिंग देंगे और आपको लगेगा कि अरे ये पहले क्यों नहीं डाली या पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। ये वो खाद है जो कि बारिश के दिनों में डाली जाती है और पौधों की जड़ों के आसपास डाली जाती है और इसके डालते ही पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लग जाती है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी इन सब्जियों में इस खाद को डाला कैसे। अच्छे से इस खाद को हमने मिक्स कर लिया। इस खाद के अंदर एक पौधे की नेसेसिटी में जो भी चीज़ें चाहिए होती, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होते, वो सारे न्यूट्रिशन इस खाद के अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस खाद को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पौधे की जड़ यहाँ पर है, इस पौधे के आसपास हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे। यहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, इसी तरीके से यहाँ की इसकी जड़ है तो इसके आसपास डालेंगे। उसी तरीके से हम इधर आके एक मुट्ठी हम यहाँ पर डालेंगे। हर पौधे की जड़ में थोड़ी थोड़ी, सिर्फ एक मुट्ठी डालनी। देखिए मैं सिर्फ एक मुट्ठी डाल रही हूँ और इस डालने के बाद देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी यहाँ पे फ्रूटिंग हो रही है। ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम इस टाइप की खाद का यूज़ करते हैं। और ये एक खाद नहीं, ये बहुत सारी खाद का मिक्सचर है जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए हर जगह पे आपको एक एक मुट्ठी डालना है। पर लगी हुई है हमारी हल्दी। देखिए बारिश पड़ती है, हमारी हल्दी में पत्ते आने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पर भी हल्दी लगी हुई है। तो गांठ वाली सब्जियों के अंदर भी, हल्दी वाली सब्जियों के अंदर भी इस खाद को हम डालेंगे। बस थोड़ा थोड़ा खाद को हर पौधे के आगे ऐसे करके छिड़कते चले जाएंगे। और क्योंकि और ये देखिए ज़्यादा नहीं डालना, ये थोड़ी थोड़ी खाद डालनी है क्योंकि ये खाद जो है ये कंप्लीट मील है। इसके अंदर ताकत बहुत है, जो अगर ज़्यादा डाल देंगे तो पौधों को नुकसान भी कर सकती है। उसी तरीके से मैं आपको फ्रूट वाले प्लांट में भी डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। अमरूद के पौधे पर भी मैं ये वाली खाद डालूंगी। तो अमरूद के पौधे के पास हमको क्या करना है, जड़ को हल्का सा अलग करना है। मिट्टी की जड़ को यहाँ अलग करना है मिट्टी से, जड़ के पास। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर इस खाद को सिर्फ 2 मुट्ठी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और इसके डालने से ये होगा कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर फूल आने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही हमें इस खाद को डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इस खाद का मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने डाला था, मैं आपको रिजल्ट दिखाती। देखिए यहाँ पर मैंने इस खाद को डाला था तो देखिए इसके नए लीव्स आने स्टार्ट हो गए हैं। उसी तरीके से मैं आपको और दिखाती हूँ। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इस खाद को डाला था। देखिए नए नए कल्ले फूटने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये खाद बहुत ज़्यादा असरदार है। तो बेल वाले पौधों में जब भी आपको इस खाद को डालना है तो मैं आपको गुड़ाई करने का तरीका बताती हूँ। बेल वाले पौधों में ज़्यादा गुड़ाई नहीं की जाती, हल्के हाथ से, जैसे कि मैं गुड़ाई कर रही हूँ आपको वैसे हल्के हाथ से गुड़ाई करनी है। देखिए, और ये देखिए मैंने इस लौकी के पौधे को छोड़ दिया था तो ये एक ब्रांच जा रही है और यहाँ से देखिए नई ग्रोथ शुरू हो रही है क्योंकि बारिश का टाइम है। तो जितने पुराने पौधे उसके अंदर अच्छी अच्छी नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये देखिए जैसे मैं मिला रही हूँ, आप हल्के हल्के हाथ से, जैसे देखिए ये बेल वाला पौधा है, इसकी जड़ है तो हमें बहुत ही हल्के हाथ से, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी वरना इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं। इसकी जो बेल है अगर 6 से 7 फीट की हो जाएगी तब हम इसके अंदर अलग तरीके से खाद डालेंगे। वो मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगी। अभी पौधा छोटा है तो उसमें अलग तरीके से खाद डाली जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके एक बार के इस्तेमाल से ही इसकी ग्रोथ में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। जिस पौधे के अंदर फूल नहीं आते उस पौधे के अंदर ढेरों ढेर फूल आने लग जाते हैं। जिस पौधे के अंदर फल नहीं आते उस पौधे के अंदर फल आने लग जाते हैं। अगर आपके फल ड्रॉप हो जाते हैं यानी कि झड़ जाते हैं तो वो फल झड़ेंगे नहीं इस खाद को डालने से। अगर फल छोटे आते हैं तो फलों का साइज़ बड़ा आने लग जाएगा और भर भर के फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सारी बेल वाली सब्जियों पे इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। आप थोड़ी सी खाद डालेंगे और भर भर के आपको सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। इस खाद को आप लौकी, तोरी, करेला, भिंडी प्रकार की सब्जियों में डाल सकते हैं। और अब ये देखते हैं कि इस खाद के अंदर मैंने किस किस खाद को मिलाया है। तो अब हम ये जानते हैं जो खाद मैं अपने पौधों में डाल रही थी वो क्या है। देखिए ये पूरी 56 भोग की थाली है मेरे पौधों के लिए, जिसको मैं अपने पौधों में डालती हूँ। और एक एक करके मैं इस हर खाद के बारे में बताऊँगी, इसके बेनिफिट के बारे में बताऊँगी और क्यों डाली जाती है मैं ये भी बताऊँगी। ये बारिशों के लिए सबसे बेस्ट खाद है पौधों में डालने के लिए। ये सब्जी वाले पौधों में आप डालिए, ये आप अपने फलों के पौधों में डालिए, इसका रिज़ल्ट 100% बहुत ही अच्छा आता है। तो ये है गोबर की खाद सड़ी हुई। चाहो तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए। गोबर की खाद 1 साल पुरानी होनी चाहिए। देखिए आप उसका टेक्सचर देख रहे हैं, ये काली हो गई है खाद। तो ये आप 1 साल पुरानी लीजिए जिससे कि पौधों को असर उसका ज़्यादा हो। अब ये खाद क्या करती है, ये नाइट्रोजन का रूप है। ये नाइट्रोजन देती है हमारे पौधों को और पौधों को बढ़ने में हेल्प करती है।
तो पौधों को बढ़ने में हेल्प करती है। पौधे जो लश ग्रीन दिखते हैं वो इस खाद की वजह से दिखते हैं। इस खाद के अंदर फुल ऑफ नाइट्रोजन है। अगर आपको गाय के गोबर की खाद मिल जाती तो बहुत ही अच्छा, वरना नॉर्मल जो गाय वाले दूध वाले होते हैं उनके पास इस खाद को आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है दूसरी खाद की। इसके बाद हम डालेंगे, जैसे आपने सुना होगा NPK, तो ये हो गया N यानी कि नाइट्रोजन। इसके बाद डालेंगे हम फॉस्फोरस यानी कि ये है बोन मील। ये बोन मील भी आपको जो लोग पौधे बेचते हैं, जो नर्सरी है वहाँ पर मिल जाती है, तो आप नर्सरी से लीजिएगा, एक बार देख के लीजिएगा। 2 टाइप की बोन मील आती है, एक स्टीम्ड आती है और एक ऐसे टुकड़ों में आती है। तो ये जो बोन मील है ये फॉस्फोरस का सोर्स है पौधों के लिए। आप अपने गार्डन के अंदर बोन मील को यूज़ करना नहीं चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। रॉक फॉस्फेट भी इसके बराबर ही पावर रखता है। और फॉस्फोरस को डालने से, जैसे आप देखते हैं ना फल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ सब्जियां बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही हैं, तो वो काम होता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जो कि लंबे समय तक काम करता है। तो ये काम फॉस्फोरस का होता है। इसके बाद बारी आती है के की। तो के क्या होता है? पोटाशियम है ये। इससे रूट डेवलपमेंट जैसा कि इससे भी बहुत अच्छा होता है। फलों का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, फलों का साइज़ बड़ा होता है। तो इन सब ये हमारे पौधों की फुल डोज है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत अच्छे से बड़े होते हैं। अगर आपने अपने गार्डन के अंदर हल्दी लगा रखी है, अरबी लगा रखी है, तो ये पोटेशियम ज़रूर डालिए। इस पोटेशियम को डालने से जो गांठ वाले पौधे होते हैं उनकी गांठें बहुत अच्छी बनती हैं। सर्दियाँ आएंगी तो आप बीट रूट लगाएंगे, आप चुकंदर लगाएंगे, तो उसके अंदर भी ये पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद हम डालेंगे कि बारिशों के मौसम में फंगस लग जाती है हमारे पौधों में, हम डालेंगे ये नीम खली। नीम खली बहुत कम चाहिए होती है, ये भी कार्बन का सोर्स है। इसके अंदर भी NPK होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन ये बारिशों के लिए सबसे ज़रूरी खाद है। फिर इसके बाद, क्योंकि हम बारिशों का टाइम है, हम बेल वाले पौधे लगा रहे हैं, तो ये है राख, जो लकड़ी की राख होती है जली हुई, तो ये राख है। ये थोड़ी सी अगर आप अपने बेल वाले पौधों में डाल देंगे तो आपके बेल वाले पौधों के अंदर फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, भर भर की फीमेल फ्लावर्स आएंगी और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। तो राख के भी बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर भी पोटेशियम होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस पोटेशियम को डालना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसको भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आती है बारी इस ट्राइकोडर्मा की। ये ट्राइकोडर्मा एक लाइव फंगस है जो कि पौधों में बारिशों में डालना मस्ट है। इससे कोई भी जड़ों वाले रोग नहीं होते। ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर गमले में अपने, जैसे आप मान लीजिए 12 बाई 12 का गमला है, तो इतना सा आप डालेंगे वो बहुत होगा 6 महीने के लिए। फिर इसके बाद बारी आती है एप्सम सॉल्ट की। ये मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपने देखा होगा बारिशों के टाइम पे क्या होता है, जो पौधे होते हैं कि सॉल्ट की जैसे होता है। ये एप्सम सॉल्ट है। बारिशों के टाइम में आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं उनके पत्ते अक्सर येलो कलर के हो जाते हैं, तो इसको डालने से वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं, तो वो भी कमी नहीं आएगी। फिर इसके बाद डालेंगे हम ये स्टोन डस्ट है। ये है कैल्शियम का सोर्स। इसको कैल्शियम का आपको पता है, कैल्शियम डालने से पौधे का रूट सिस्टम बहुत मजबूत होता है, उसका शूट सिस्टम मजबूत होता है। इधर देखिए, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पौधे की टहनी है। यहाँ टहनी के अंदर ये पार्ट देखिए, ये मजबूत क्यों हुआ है और ये सीधा खड़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है। अगर पौधे के अंदर कैल्शियम होगा तो पौधा सीधा तना हुआ खड़ा रहेगा। उसके जितने भी फल होंगे वो ड्रॉप नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं, और फल जितने भी आएंगे वो बड़े बड़े साइज़ के आएंगे। और जब कैल्शियम की मात्रा हमारे पौधों की जड़ों में अच्छी से रहेगी तो फल ड्रॉप नहीं होंगे, फलों के ऊपर शाइन बहुत अच्छी बन जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये पूरी कंप्लीट थाली है हमारे पौधों के लिए। हर चीज़ का मैंने आपको इसका बेनिफिट बता दिया है। और सबसे आखिरी में हम ये डालेंगे, ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये धीरे धीरे असर करता है, पौधों को फुल न्यूट्रिशन देता है। इन खाद के साथ इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। अगर आप फल वाले पौधे लगाते हैं उसके अंदर भी सीवीड फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर डालिए। सीवीड फर्टिलाइज़र, आपका ये पोटैश, ये भी सब चीज़ें फ्रूट वाले प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप सबको मैं इसकी एक बार रिज़ल्ट दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा खरबूजे का पेड़ है, इधर पौधा है, इधर मेरा तोरी का पौधा है। इन सब के अंदर भी मैं इन खाद को डाल चुकी हूँ। और देखिए, इस बरसात के मौसम में भी यहाँ पे खरबूजा हो रहा है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपने अमरूद के पौधे में डाला था, तो अमरूद के पौधे के अंदर भी देखिए नए कल्ले फूटने लग गए हैं। आपको एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ मज़ेदार सी।
तो ये देखिए, ये मेरे शहतूत का पौधा है और देखिए ये सरप्राइज, यहाँ पर निकल रहे हैं शहतूत। अभी हाल फिलहाल मैंने शहतूत की प्रूनिंग की, हार्ड प्रूनिंग की, और इसके प्रूनिंग करते ही देखिए, और मैंने इस खाद को डाल दिया प्रून करके इसकी जड़ों के पास, पूरा इसी खाद का मिक्सचर। तो देखिए यहाँ पे शहतूत भी निकल रहे हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं, ये शहतूत भी निकल रहे हैं, नए पत्ते भी आ रहे हैं, और इस टाइप का रिजल्ट इस खाद को डालने से मिलता है। और देखिए यहाँ पर ये जो पौधा देख रहे हैं, ये फुटकचरी अपने आप ही यहाँ पर चढ़ रही है, तो मैं पौधे के सहारे से इसको चढ़ने दे रही हूँ। और देखिए अंदर भी यहाँ पे शहतूत निकल रहे हैं, तो ये पूरा पौधा शहतूत से भर चुका है। और अभी इसमें पत्ते भी नहीं आए, पत्ते कम है, शहतूत ज़्यादा है इसके अंदर। तो इस देखिए मैंने इसकी जड़ों में ये खाद अभी लास्ट वीक डाली थी, तो देखिए असर कितना अच्छा हुआ। एक ही हफ्ते में इस टाइप की खाद का असर आपको अपने पौधों के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को अब एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।